और भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। और आप आने वाले समय में देखिएगा बहुत ही शानदार और सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई भी जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, हमने चाहे किसी को भी कॉर्पोरेट जगत में पैसा दिया हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, नीरव मोदी हो, कोई भी हो, देश छोड़ के कोई नहीं भागा। पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, सातवें साल हिंदू मुस्लिम, आठवें साल हिंदू मुस्लिम। ये है इनका विकास, ये विकास है इनका। कर रहा हूँ बॉर्डर की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर के अंदर से आपको देना चाहिए था, आपने वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर के पास मत दिया। देश के कौन गद्दारी की है, देश को मुसीबत में डालने का काम किया अडानी अंबानी ने, और उसका मास्टरमाइंड है नरेंद्र मोदी। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि 8 साल जो उनके पूरे हुए हैं इसमें कितना विकास हुआ है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या लगता है कितना विकास हुआ, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 8 साल में, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हुए, तब से बहुत विकास हुआ है। विकास भी हुआ है और प्रदेश का कायाकल्प भी हुआ है। और जो जितनी योजनाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, गरीबों, मजलूमों के और छात्रों, नौजवानों, किसानों के हित में सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस तरह होना चाहिए उस तरह तो अभी उसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का, कि जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ 100% लोगों को प्राप्त हो, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों में लोगों को नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे उस चीज को कम किया जा रहा है। चाहे आप भ्रष्टाचार पे देखिए, उस पे लगाम पूरी तरह से नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। पहले तो ऐसा भ्रष्टाचार था कि आप पूरी सड़क कागज में बन जाती थी। अब ये बी चंद्रकला कौन थी, खनन अधिकारी थी, वो पूरा सारे के यहाँ वही खा गई, समझ गो। लेकिन उस पे अब धीरे धीरे लगाम लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी का 8 साल का बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। और आप आने वाले समय में देखिएगा बहुत ही शानदार और सारे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगी और सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, चाहे उनको कौशल विकास योजना के अंतर्गत हो, चाहे उनको बैंकों के माध्यम से लोन दिलाने की योजना हो, उनको दिला करके उनको स्वावलंबी बनाया जाए। क्योंकि नौकरियां सारे युवाओं को तो नहीं दी जा सकती हैं, लेकिन सरकार प्रयास यही कर रही है कि कोई भी देश में, हमारे प्रदेश में कोई भी किसी भी विकास से वंचित ना रहे, नीचे तक। जिसको जरूरतमंद, पहले जरूरतमंद को नहीं मिलती थी, जो उसके पात्र नहीं होते उनको नहीं मिलती थी। अब जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के पात्रों को मिल रही हैं, उसी का लाभ मिल रहा है। 8 साल में बहुत ही शानदार, मैं इसको 100 पे 100 नंबर दूंगा भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। कह रहे हैं 8 साल में बहुत विकास हुआ है, योगी सरकार का 8 साल बेमिसाल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 साल में 8 विकास हुआ। 8 विकास, 8 साल में 8 विकास हुआ है, सबसे सुपर विकास हुआ। क्या बताइए? पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम, चौथे साल हिंदू मुस्लिम, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम, छठे साल हिंदू मुस्लिम, सातवें साल हिंदू मुस्लिम, आठवें साल हिंदू मुस्लिम। ये है इनका विकास, ये विकास है इनका। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर इन्होंने कोई भी विकास किया हो तो इनसे पूछ लीजिए। एक ही बात 8 बार बोला, 8 बार एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का विकास। देखिए, एक ही चीज को नहीं बोला। प्रदेश केंद्र सरकार का बताएं क्या प्रदेश सरकार का? प्रदेश सरकार का क्या नहीं दिया बता दीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, गैस अभी मिला नहीं। अरे काहे नहीं मिला यार, क्या बात करते हो? सिलेंडर, पीएम आवास, सीएम आवास, क्या नहीं मिला? शौचालय 80 करोड़ लोगों को। ये बताओ यहाँ पे जितने करोड़ लोगों को राशन क्या नहीं दिया यार? राशन तो खैर मिला, बस राशन मिल रहा है, इनको नहीं मिला। क्योंकि मैं अब क्या बताऊं, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में की है उतना किसी सरकार ने अब तक नहीं किया। 8 सालों में। 8 सालों में
विकास किया है कह रहे हैं मैं कह तो रहा हूँ, इन्होंने पुल गिना दिए हैं, हाईवे गिना दिए, एयरपोर्ट गिना दिए। इनसे कह दीजिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इन पर अगर इन्होंने कोई बात की हो। MSC में करोड़ों लोगों को नौकरी दिया, 7.5 लाख, 7.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम। अल्लाह उठा ले, मुझे नहीं। इन चमचों को क्या पता है? ये तथाकथित चमचे हैं, तथाकथित कार्यकर्ता हैं, इनको अभी कुछ मालूम नहीं है। आप सरकारी आंकड़े उठा लीजिए, योगी सरकार के 7.5 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। गरीबी से 3 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर ही रेखा में ले जाने के लिए सरकार ने अपना काम किया है। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जो करोड़ों नौकरी आपने बताया वो MSC में करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। क्या नहीं दिया यार? ये डाटा ये थोड़ा सा करोड़ों का मतलब समझ रहे हैं आप? जान रहे हैं? हाँ, तो करोड़ों लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का काम किया है। विदेश तो भेजा है, सुने इजराइल देखो तुम भी इसी उत्तर प्रदेश में हो, जिसको जहां जाना चाहता हो सरकार भेजने काम करती है। आप अगर इच्छा है आपको दुबई जाने की, आप दुबई जा कमाइए। आपको इटली जाना है कमाने, आप इटली जाइए, आप इसी प्रदेश में कमाइए। अभी देखिए हमारे गोलू भाई ने बहुत बढ़िया चाय की दुकान खोली है, अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। देखिए सबको आजादी है, सबको स्वतः और अपना रोजगार करने की अनुमति दे रही सरकार। युवाओं को दिया PM स्वरोजगार योजना का लोन, रेहड़ी पटरी वाले को लोन दिया। ये लोग उद्योगपतियों को लोन देते थे। किसको देते थे? नीरव मोदी, विजय माल्या, तो वो सब तो मेहुल चौकसी। सुनो, 14 वादी भागे नहीं। पहले चुप रहो। दिया किसने? UPA सरकार ने दिया। तो वसूलना चाहिए था, भागने थोड़ी होगी, वसूली होगी। सुनो, वसूली होगी, किसने भगा दिया? अभी बताइए, बंगाल से सुने हैं गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया, वहां से किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की। बंगाल से फरार हुआ था? बिल्कुल, बंगाल एयरपोर्ट से फरार हुआ है। अब बहुत जल्दी वहां के देखो, बहुत जल्दी केंद्र सरकार कार्रवाई करने जा रही है, बहुत लोग उजागर होंगे और गुड्डू मुस्लिम बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की सलाखों में होगा। बिल्कुल। और जितने तथाकथित भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे? क्या लगाम लगी है कि बढ़ा है? देखिए, भ्रष्टाचार पे बहुत लगाम लगी है और आगे भी लगेगी। देखिए, आम जनता सरकार की सहयोग करे, ठीक, सरकार को मदद करे। कोई भी किसी भी थाने स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे जनता को, देखिए, जनता को जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, जनता को अगर कोई पैसे मांग रहे हैं आपसे कोई काम करने के लिए, आप तुरंत सरकार को मदद करिए। आप शासन प्रशासन की मदद लीजिए, तुरंत CM पोर्टल पे आप एप्लीकेशन दीजिए, तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मतलब अधिकारियों को नकेल कसने के लिए आप कह रहे हैं कि एक प्लान तैयार करना पड़ेगा? बिल्कुल तैयार है, तैयार रखा हुआ है। जनता सरकार की मदद करे और भ्रष्टाचारी इतने होंगे जेल में होंगे। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सब जेल में होंगे, विकास की गंगा बह रही है। विकास की गंगा तो नहीं, हाँ नफरत की गंगा जरूर बहाई जा रही है इनके द्वारा। हिंदू मुस्लिम की जरूर गंगा बहाई जा रही है, जो नफरत की गंगा है। ये कह रहे थे दाऊद इब्राहिम को हमने भगाया, वो कौन था भैया? कॉर्पोरेटर था। आपके 4 कॉर्पोरेटर, क्या क्या नाम है, अभी इन्होंने खुद ही बोल दिया है। कॉर्पोरेट जितने थे उनको भगाया किसने, ये देश जानता है ना। आपको बताओ मैं बहुत पुरानी बात, एक इंदिरा जी के कार्यकाल में एक आदमी को 60, वो कॉर्पोरेट जगत से थे, नाम मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उनको 60 लाख रुपया दिया था इंदिरा सरकार में। तो वो लेके भागे नहीं थे, मगर इनके जो मालिया सालिया टालिया जितने हैं पैसा लेके देश को भाग गए। मगर कोई भी जब तक कांग्रेस की सत्ता रही, हमने चाहे किसी को भी कॉर्पोरेट जगत में पैसा दिया हो, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, नीरव मोदी हो, कोई भी हो, देश छोड़ के कोई नहीं भागा, किसी ने भ्रष्टाचार नहीं फैलाया। मगर जब ये सत्ता में आए तो उनको भ्रष्टाचार ही बनाया। और यही वजह है कि अडानी ने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में 36 देशों में भ्रष्टाचार फैलाया। आज उसी वजह से अडानी अंबानी के पर नकेल कसी हुई है अमेरिका ने। और ये भ्रष्टाचार की देन है नरेंद्र मोदी, जिसने भ्रष्टाचार का रास्ता दिखाया अडानी अंबानी को। और उन्होंने लूट मार हुई और नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अरे भागे तो सब 2014 बाद। भगाने वाले कौन? भगाने लोग, इटली के लोग, इनके नानी के घर के लोग, तथाकथित चमचे भगाने में बहुत सहयोग करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे होंगे, इतना जानते हैं। जी
ये जो कह रहे हैं अल्पज्ञानी व्यक्ति अंधभक्त लोग कह रहे हैं। अरे नीरव मोदी ने लंदन की उसमें कोर्ट में कहा है कि 16.5 जो 16,000 करोड़ में सिर्फ 350 करोड़ हमको मिला और सब कांग्रेसी नेताओं ने हमसे कमीशन में खा लिया। पहले वो पैसा ये लोग दें। और विजय माल्या को राज्यसभा सदस्य इन्होंने बनाया, किंगफिशर लेकर के वो भाग गया। किसने बनाया? कह रहे हैं कि भागे सब 14 के बाद। 14 के बाद इनको यही नजर आएगा। और सुब्रत राय सहारा के लड़के जाकर के दूसरे देश में बस गए, वो अपनी बाप को मिट्टी भी देने नहीं है। वो किसके राज में पैसा दिया है? अरे दोगे तुम और वसूलोगे हमसे? अरे तुम लोगों ने इतना कमीशन खा लिया, रीढ़ तोड़ दी उन उद्योगपतियों के बेचारे भाग करके चले गए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लाने का काम कर रही है। ला करके उनसे जो भी उन्होंने देश के साथ वसूली होगी, वसूली की जाएगी। क्या लगता है? कह रहे हैं कि जो जितने भागे हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, सब भारतीय जनता पार्टी सरकार में भागे। तो लोन किसने दिया, पैसा किसने दिया तो कांग्रेस वालों ने। बेचने का काम तो इन्होंने किया। आज आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। पाकिस्तान अलग बता दिया, तुमने दे दिया। चीन का तुमने अलग दे दिया। कश्मीर तुमने अलग दे दिया। पीओके अलग दे दिया। बेचने का काम तो तुमने किया और बात कर रहे हो, आज आरोप लगा रहे हो। बेचखौने तो तुम लोग हो। देश को तो इस स्थिति पे तुमने लाके छोड़ा। अडानी क्या 2014 के बाद ही आया है क्या? इससे पहले नहीं था? इससे पहले आवाज नहीं थी? अडानी को वहाँ पे लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर मोदी ने जगह दी है। और जो कि 10 किलोमीटर के दायरे से अंदर बाहर होना चाहिए था। कौन था तुम्हारा बाप का जो उसने उसको राजस्थान में उसको काम करने का जो लाइसेंस दे दिया? कौन था अशोक गहलोत? बताइए, कांग्रेसी नहीं था? कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के कौन था जो राजस्थान में दे दिया था अनुमति? राजस्थान में कहाँ दिया ये पूछ लीजिए। बॉर्डर पे दिया था। मैं यहाँ बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, बॉर्डर की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। 10 किलोमीटर के अंदर से आपको देना चाहिए था। आपने वहाँ 1 किलोमीटर के अंदर के पास में दिया। देश के कौन गद्दारी की है? देश को मुसीबत में डालने का काम किया अडानी अंबानी ने। और उसका मास्टर माइंड है नरेंद्र मोदी। इनकी तरफ कहाँ इशारा कर रही है क्या? नरेंद्र मोदी का मैं चेला हूँ। मैं देशभक्त हूँ। तुम्हारी साथ देशद्रोह नहीं हूँ, देशद्रोही नहीं हूँ। देश को बेच खाया, देश को ला करके यहाँ खड़ा कर दिया। और तुम जैसे लोगों को मार के भगाया जाएगा, देख लेना। इसी भगाया जाएगा। बता रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये कहते हैं ना कि वो औरंगजेब को आक्रांता कहते हैं। देश में सबसे बड़ा आक्रांता बेटा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। पूरा देश बेच डाला। हमारे ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज था, आज 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। कौन है आक्रांता? ये बताए। ये भाजपा के हैं, पूछिए। विकास मुद्दे थोड़ा सा भटक रहे थे। 8 सालों में कितना विकास हुआ है? मैंने कह तो दिया, पहले साल हिंदू मुस्लिम, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम, इसी तरीके से लगातार 8 साल तक सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ। अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी, महंगाई, सुरक्षा पर अगर कुछ हुआ हो तो बात कर लेते हैं हम इनसे। कह रहे हैं 8 सालों में सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम हुआ और कोई विकास नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम करते हुए शुरू से यही सब चले आए हैं। कभी किसी को हिंदू मुसलमान पे वोट का लड़वाने का काम इन्हीं लोगों का विपक्ष कर रहा है। इस सरकार में तो नारा ही यही है, सबका साथ सबका विकास पे बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ में ले चलने की बात करते हैं। ना तो इनकी तरह, इनके नेताओं की तरह सोच रखने वाले कि हिंदू मुसलमान करके सब वोट अपनी तरफ ले लो। तो ये सबकी सोच से मानसिकता इसी लोगों की है। इसी तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं और ऐसे ही सोच रखेंगे। जो इन्होंने अपनी सरकार में किया है वही आरोप लगा रहे हैं। तो ये अपनी गलतियां इस सरकार में क्यों गिनवा रहे हैं? अब विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है, डंके की चोट पे हुआ है। लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है पंडित जी, योगी आदित्यनाथ सरकार में 8 साल पूरे हो गए हैं, कितना विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं देखिए, विकास तो हुआ है। विकास के बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ है। यह सच है कि जितना कांग्रेस नहीं कर पाई थी उससे कहीं 10 गुना विकास किया है। वो दिखाई भी दे रहा है, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे और भी अन्य चीजें हों, वो दिखाई दे रहा है। अच्छा आरोप लगा रहा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गए हैं। भ्रष्टाचार आज की देन नहीं है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। यह सच है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिसमें लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगाम लग नहीं पा रहा है। लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जनता बौखला भी रही है, क्योंकि आयुक्त तो जितने भी अधिकारी हैं सब मनमानी कर रहे हैं। और
हम क्योंकि हम कर्मचारी लीडर भी हैं, प्रदेश के महामंत्री हैं सिंचाई विभाग के, हम देखते हैं कोई भी अधिकारी अपने अपने आप को क्या समझता है, बल्कि यहाँ तक गुस्सा आती है कि इनको तुरंत इनको जूता लात पर नहीं कर दिया जाए, लेकिन अब नहीं किया जाता, बहुत कुछ बचाया जाता है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। और अधिकारी कोई नैतिकता अपनी नहीं समझते कि मैं क्या हूँ, मुझको क्या करना चाहिए। वो केवल अपने भीषण भ्रष्टाचार में वो डूबे हुए हैं, ये तो हम कहेंगे, चाहे जिस विभाग के हों। इनको मतलब इन पे नकेल कसने के लिए क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, योगी सरकार कुछ सुझाव देंगे? आप देखिए, योगी सरकार तो एक बार जो है IAS से सबसे मांगा कि अपना भैया आपका आय क्या है, आपका व्यय क्या है, आप दीजिए। तो पता चलिए IAS जितने से सब हड़ताल मचा दिए। तो योगी जी चुपक गए। तो उनके लिए आप कठोर कदम उठाएंगे, जनता के सामने लाएंगे कि मैं ये करने चल रहा हूँ, जनता आपके साथ देगी। आप एक नहीं 10 तो आज जैसे अभी 1 को जो है किए हैं, सस्पेंड किए हैं, वैसे आप सस्पेंड करो। आपको जनता लाएगी। मतलब जनता के सपोर्ट पर, जनता सपोर्ट करने के लिए सदैव तैयार है, क्योंकि जनता त्राहिमाम कर रही भ्रष्टाचार को लेकर के। अधिकारी इनको कह देना चाहिए, जो अधिकारी न सुने उनको जूता लात मार दो। अगर योगी जी ऐसा एक बार कह दे, आदेश एक बार आदेश जारी कर दे जनता से, अगर ये न सुने तो इनके जूता लात पर ही करो। तो देखा जाए कैसे अधिकारी रोजमर्रा लागत, देखा अपने आप सब सुधर जाएंगी। समझा था? मतलब ये उपाय है बढ़िया भैया, सबसे बड़ा यही एक उपाय है। सबसे बड़ा कोर्ट लाठी कोर्ट होती है, समझा था? बाकी कोर्ट में अटकाए जैसे 100 साल रहे तो हम मर जाए, तो हमारा मुकदमा बहुत ज्यादा नहीं था। देखा था जज पकड़ा गया था, 3-4 करोड़ रुपया ले ले। तो बताओ जनता कहाँ जाए? न अधिकारी सुन रहे हैं, न जज सुन रहा है, वो भी पैसा लेकर के। अधिकारी क्यों सुने? अधिकारी जानता है कि मैं जज को खरीद लूंगा। तो जनता कौन सुनेगा? नेता सुनेगा। अगर नेता भी नहीं सुनेगा तो नेता भी मारा जाएगा, जज भी मारा जाएगा, सब मतलब आतंक होगा। मतलब पब्लिक के सपोर्ट पर जो है इन पे नकेल कसी जाए। पब्लिक के सपोर्ट के साथ सीधे बोलेगा। अगर किसी का 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर अगर टेबल टॉक करके मसला हल नहीं किया तो उसको जूता मारो, कुछ नहीं होगा। देखा बात सब सुधर जाए, बिना एक करे कुछ सुधरने वाले नहीं है। कि जितने भी अधिकारी हैं सब एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं, अपनी नैतिकता खो चुके हैं, अपना संस्कार खो चुके हैं। और जबकि यथार्थ यह है 4.5 पैसे भी ऊपर लेकर नहीं जा पाएंगे। मरना सबको है, ये सब भूल गए हैं। मतलब क्यों परेशान करते हैं आप? एक अधिकारी जिम्मेदार पद दिया गया है, आप उस हिसाब से नैतिकता के साथ अपना काम करो, आदमी को जो संतुष्ट करो। असंतुष्ट नहीं करेंगे, केवल यहाँ तक कह देते हैं सूचना आयोग वगैरह में आप अभी आपको निकलवा देंगे, ठकवा देंगे, निकाल देंगे कोर्ट से। अरे भैया, वो सूचना पता नहीं कहाँ से मांगने आ रहा, क्या चीज है, आप सूचना उसको सही से सूचना दिलाओ। मतलब अधिकारी बेलगाम हो गए, बेलगाम। जबकि सरकार जनता है। जब सही ढंग से काम नहीं होगा, लोग परेशान होंगे। हमको चापलूसी नहीं करना। घर में मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो विभीषण के साथ सही राय दूंगा कि सीता को वापस कर दो, नहीं तो लंका ध्वस्त हो जाएगी। समझ रहे? सीधे बीजेपी सही है, लेकिन कुछ सरकार सही है, लेकिन अधिकारी जो है वो अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी नहीं सुन रहा है, ये गलत बात है। इस पे लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ना बदनाम हो जाएंगे। तो देखिए, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लोगों से बात की, जानने की कोशिश की कि जो योगी आदित्यनाथ सरकार के 8 साल जो पूरे हुए उसमें क्या कुछ विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि बहुत विकास हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में जो अधिकारी जो है वो बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसके लिए एक जो है प्री प्लान के तहत इन अधिकारियों पे लगाम लगानी होगी, नकेल कसनी पड़ेगी। इसके लिए जो है जनता का सपोर्ट चाहिए। जनता का सपोर्ट अगर योगी आदित्यनाथ सरकार को मिलता है तब ऐसे अधिकारियों पर लगाम लग पाएगी। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।